नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब और विमटा लैब। ये लेबोरेटरी टेस्टिंग इन इस सेक्टर में है। एक्चुअली ये कह सकते हैं कि तो मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल लाइन से थोड़ा सा मिलता जुलता काम है, लेकिन टोटली डिफरेंट काम है। दो कंपनी का मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, मैंने पढ़ा है उनको। दो कंपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी कंपनी अभी प्रोसेस में है। तो अभी सिर्फ दो कंपनीज का वीडियो है और जैसे ही पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो पूरे सेक्टर का एनालिसिस भी करूँगा साथ में। और उसमें देख लेंगे कौन सी कंपनी सबसे बेहतर लग रही है और फिर देख लेंगे कि कौन सी कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ का आउटलुक कैसा दिख रहा है, ऑन एन एवरेज कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा कर पा रही है। सारी चीज़ें ढूंढेंगे और एज़ यूजुअल ढूंढने की कोशिश करेंगे सेक्टर में कौन सी कंपनी सबसे अच्छी दिख रही है और कौन सी कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दे रही है, प्लस उसके वैल्यूएशन कैसे दिख रहे हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। ये टेस्टिंग करते हैं, फूड एग्री टेस्टिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग करते हैं, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग उसमें कंसल्टेंसी करते हैं और साथ में ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल जो ये काम करते हैं। अब इसके साथ इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मैं कॉन कॉल से निकाल पाया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल इनका आप जाइए वेबसाइट पे और एक बार ही समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा सिंपल है और स्क्रीन पे सारा कुछ दिया है वेबसाइट पे इनके। इन्होंने एक लैब स्टार्ट करी है आंध्र प्रदेश में जो कि फूड टेस्टिंग के ऊपर है। और जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के बारे में बात करी कि कॉन कॉल में इनका जो स्टार्टिंग थी अच्छी थी, ठीक थी, ओके थी और नंबर्स भी ठीक-ठीक लग रहे हैं इनके। इक्विपमेंट इनका प्रोग्रेस में है, जो इक्विपमेंट नया-नया खरीद रहे हैं वो 2027 तक इनका कमर्शियलाइज़ हो जाएगा, जो भी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं अभी। और जो फार्मा कंपनी है उनके साथ ये एक्चुअली काम कर रहे हैं। कई फार्मा कंपनीज़ हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, उनके प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ये इनका बिज़नेस का एक रेवेन्यू का काफ़ी एक बड़ा सोर्सेस होता है। अब जो इनका टोटल रेवेन्यू है उसमें जो फार्मास्यूटिकल का जो और जो टेस्टिंग का जो इनका सेगमेंट है वहाँ से इनको 65 से 70% जो रेवेन्यू आता है वहाँ से आता है। फिर फूड की टेस्टिंग है वहाँ से 20% और 10% इनको आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग से। एक्सपोर्ट के रिस्क के बारे में इनसे बात की गई थी। एक्सपोर्ट्स के जो इनके इनकी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं उसके सर्विसेज के बारे में बात की गई थी। तो बताया था कि जो टैरिफ आएंगे, टैरिफ तो आई एम श्योर उनसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन ये उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं और काफ़ी डाइवर्सिफाई अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। ओनली यूएस के ऊपर ये रिलाई नहीं करना चाहते हैं। फिर इनसे और बातें की गई। फिर इनसे कॉन कॉल में पूछा गया कि आपको जो जो फ्यूचर में आपको ग्रोथ दिख रही है वो कौन से सेगमेंट से ज़्यादा आने वाली है। इन्होंने यही बताया कि फार्मा की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। अब जो इनको फ्यूचर ग्रोथ मिलेगी वो वाला जो सेगमेंट है वो क्लिनिकल जो ट्रायल है, प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल जो ट्रायल है, फूड टेस्टिंग है, वहाँ से इनको आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी और उस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। उस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे से कैपेक्स कर रहे हैं। इनका काफ़ी अच्छे प्लान है कैपेक्स के। फिर इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो फार्मास्यूटिकल लैब टेस्टिंग, इसमें कई सेगमेंट में कंपनीज आती हैं और जाती हैं। हमने बहुत सारी कंपनी आती और जाती हुई देखी हैं। हम 40 साल पुरानी कंपनी है, ऑलरेडी मार्केट में टिके हुए हैं और रीजनेबल मार्जिन के साथ, रीजनेबल ग्रोथ के साथ हम काम कर रहे हैं। सेकंड कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब। आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके जगह जगह सर्विस सेंटर हैं, छोटी छोटी इनकी शॉप्स खुली होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और अपने ब्लड का सैंपल देते हैं और वहाँ से काफ़ी सारे टेस्ट करवाते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या ब्लड की जो प्लेटेस होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं, प्लेटिस, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। तो उसका जो काउंट होता है, ब्लड काउंट, उसको भी करते हैं ये। और इनके काफ़ी सारे डील्स मिलते हैं। तो ये इसके अलावा जो ये हर तरीके की टेस्टिंग करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, एलर्जी का हो गया, फिर ये डायबिटिक केयर के लिए, और मतलब काफ़ी तरह इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कुल मिला के सीधी आसान भाषा में अगर बोला जाए तो कंपनी टेस्ट, जो भी किसी भी तरीके के कोई टेस्ट है उनमें ये रोल प्ले करते हैं और वो जो टेस्ट हैं करके लोगों को दे देते हैं। अब इनके जो टेस्ट हैं वो थायराइड, विटामिन डी, किडनी, लंग्स, फीवर, ठीक है। इसके अलावा हो गया इनफर्टिलिटी जो टेस्ट होते हैं, एलर्जी के, लिवर के, हार्ट के, ठीक है, फीवर हो गया। तो ये हर तरीके का ऐसा टेस्ट करके देते हैं जिससे हमारी जो लाइफ है वो बेटर होती है। ये जितने मैंने बताए हैं ये तो बड़े कॉमन से नाप हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए,
दुनिया जहान का जो भी मतलब आप सोच सकते हैं, वो हर तरीके का टेस्ट करते हैं और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो तो ये है, क्लिनिकल लैब है, टेस्टिंग करते हैं। उसमें क्या है, इनका डायरेक्टली आप इनके जो जो लोकेशंस है, आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। कॉल सेंटर है इनके, आप वेब बेस्ड हैं, आप इनको कॉल करके बुक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। और इनके बाद में फिर जो पिकअप पॉइंट्स हैं, वहाँ से लॉजिस्टिकली इनका जो ड्राइवर आता है, आके सैंपल लेके चला जाता है। इनकी जो मेन लैब है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है और रिपोर्ट्स दोबारा इनके जो ऑफिस है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन, जिस भी तरीके से आप चाहते हैं ऑनलाइन ये दे देते हैं। उसके लिए ये फ़ीस चार्ज करते हैं। इतना सिंपल मॉडल है इनका। ये तो हो गया कंपनीज़ के बारे में। सीधा चलते हैं, अब मेरी जो एक्सेल की प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करी है, उसमें देख लेते हैं इनके नंबर्स कैसे-कैसे मैनेजमेंट ने जो बताएँ। जो पहली कंपनी है विम्टा लैब, उसका जो चार्ट की अगर बात कर ली जाए, तो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था और ब्रेकआउट दिया, अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। चार्ट स्टेज 2 में है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर ली जाए, तो 15 से 20% के इन्होंने गाइडेंस दी है और बड़े आराम से कर लेंगे। और जो पैट की गाइडेंस है, वो भी 18 से 21% के बीच में होने जानी है। कॉन कॉल में उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी थी कि जो पैट के नंबर हैं, वो थोड़े से अंडर प्रेशर आएंगे, 1 से 2%। उसका रीज़न बताया था, जो ये केपेक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा-सा मार्जिन पे प्रेशर रहेगा। अब जो मैंने कैलकुलेशन निकाली है, वो उसमें 30 से 35% आई मीन करंट भी अगर देखा जाए, तो स्टॉक का 36 है और फ्यूचर का जो नंबर निकल के आ रहा है, 30 से 35 के बीच का नंबर नज़र आ रहा है मुझे। ये एक रेंज दिख रही है मुझे, जो इन्होंने नंबर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरी कंपनी जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब, उसमें मैनेजमेंट ने गाइडेंस कोई भी नहीं दी है। करंट पी 52 है। अगर स्टॉक की जो इनके पुराने नंबर देख के अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, तो 10 से 12% के बीच बीच में ये सेल्स ग्रोथ करेंगे। और फ्यूचर का जो पी है, उसका एक रेंज निकल के आ रहा है 50 से 55 के बीच में। तो और अगर चार्ट की बात कर ली जाए, तो चार्ट इनका राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 स्ट्रॉन्ग। चार्ट दोनों कंपनीज का स्ट्रॉन्ग है। अभी मैंने 2 ही कंपनी पढ़ी है, इसमें और भी कंपनीज है। जैसे ही वो स्टडी कंप्लीट कर लूँगा, तो कंप्लीट पूरे सेक्टर का भी एक एनालिसिस कर लेंगे और फिर देख लेंगे पूरे सेक्टर में सबसे बढ़िया कौन लग रहा है एज़ ऑफ नाउ। अगर अभी की सिर्फ बात करी जाए, तो वैल्यूएशन वाइज और सेल्स ग्रोथ वाइज विम्टा लैब क्लियरली अभी ये रेस को जीत रहा है इस टाइम। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। और ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर जब मैं वो मोटिवेशन देखता हूँ, या जो नोटिफिकेशन आता है, आपका आप कोई सवाल पूछते हैं या कोई सी भी आप क्वेरी करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है और इस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए मैं और वीडियो लगातार बना कर लाता हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए नीचे। अगर आपको कोई चीज़ इसके बारे में ज़्यादा पता है या आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में नीचे ना जाके ज़रूर लिख दें एक बारी, तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।